अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मॉम। आज मैं आपके लिए टिंडे और गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं ट्रिक्स शेयर करूँगी कि किस तरह से आपने गोश्त को अच्छे से गलाना है। आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, गोश्त भी जल जाएगा और टिंडे का सालन भी रेडी हो जाएगा और एंड तक टिंडे और गोश्त का फ्लेवर आपको आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की रेसिपी। सबसे पहले मैंने 1 kg बीफ लिया है और इसकी बोटी का साइज़ मैंने नॉर्मल साइज़ रखवाया इस तरह से। इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद हम प्रेशर लेंगे और इसको ऐड कर देंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम 1.5 गिलास पानी का। ये जो पानी ऐड कर रहे हैं ये बीफ को गिलाने के लिए हम लोग ऐड कर रहे हैं। ऐड करेंगे प्याज। प्याज तकरीबन 3 अदद है और इसकी कटिंग के लिए मैंने इसका साइज़ जो है वो इस तरह से मोटा रखा है क्योंकि प्रेशर लगाना है और प्रेशर में ऑटोमेटिकली ये बहुत ही आसानी से गल जाएगा। 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चें, इनको भी मैंने मोटा काटा है। अब इसमें ऐड करेंगे टमाटर। टमाटर 2 अदद हैं और इनको भी मैंने एक टमाटर के 4 पीसेस इस तरह से करके ऐड किए हैं। स्पाइसेस ऐड करने से पहले हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब बारी आ गई है स्पाइसेस की। 1 टेबलस्पून कुटी हुई सुरख मिर्च, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च पाउडर, हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक, 1/4 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर। ये सारे स्पाइसेस मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड किए हैं और 1 kg बीफ के हिसाब से ऐड किए हैं। आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करने हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे शान मीट टेंडर मसाला। इससे ये है कि बीफ या मटन बहुत ही जल्दी और आसानी से गल जाता है और ये हम ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद अब हम प्रेशर लगा देंगे। इसको वेट लगा देंगे मीडियम फ्लेम पे। वेट चलने के बाद 10 मिनट का इसको वेट देंगे। इससे ये होगा हमारा जो बीफ है वो भी अच्छे से टेंडर हो जाएगा और मसाला भी अच्छे से रेडी हो जाएगा। तब तक हमने प्रेशर का वेट लगाया। हम एक कढ़ाई या पैन लेंगे और उसमें ऐड करेंगे तकरीबन हाफ कप ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद इसको अच्छे से गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। गर्म हो गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे टिंडे। टिंडे यहाँ पे मैंने 1 kg लिए हैं और इनको इस तरह से मैंने मोटा कट किया क्योंकि इसको फ्राई करना था। टिंडों को अच्छे से ऑयल में फ्राई कर लेंगे। ये उन लोगों के लिए खासकर वीडियो है जो अपनी डाइट में सब्जियों का शामिल नहीं करते और सब्जियां नहीं खाते। आप लोग सब्ज़ी ज़रूर खाएं, ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हेल्दी होते हैं। मैंने टिंडों की रेसिपी तकरीबन 2 से 3 बार अपने चैनल पे शेयर की है और डिफरेंट तरीके से शेयर की है। आप पूरे चैनल को विज़िट करें और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आज हम टिंडों को बना रहे हैं बीफ के साथ और इस तरह से फ्राई करके अलग तरीके से बना रहे हैं। टिंडे फ्राई हो गए हैं। टिंडों को बस इतना से फ्राई करना है, जैसे इनका कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा तो इनको हम निकाल लेंगे और फ्लेम कर देंगे ऑफ। तकरीबन 10 से 15 मिनट लगे हैं, ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं और अब हम इन्हें निकाल लेंगे। यहाँ पे हमने थोड़ा सा स्मार्ट मूव किया है। एक तरफ हमने प्रेशर को वेट लगाया है, जैसे ही प्रेशर का वेट कंप्लीट हुआ है साथ ही साथ हमने टिंडों को फ्राई कर लिया और दोनों काम हमारे एक साथ डन हो गए हैं। अब ये जो रिमेनिंग ऑयल रह गया आपने इसको ज़ाया नहीं करना, बल्कि ये जब हम मसाले की बुनाई करेंगे ये उसमें इस्तेमाल हो जाएगा। वेट को चलते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। फ्लेम करेंगे यहाँ पे ऑफ और वेट उठा देंगे। तो माशाल्लाह से देखें 10 मिनट का हमने वेट दिया है और इसी वेट में पानी कितने अच्छे से ड्राई हो गया है। अब हम चम्मच नहीं हिलाएंगे। अभी चम्मच हिलाने से पहले हम क्या करेंगे, ये जो टमाटर हमने ऐड किए थे बहुत ही एहतियात के साथ इनके छिलके इस तरह से ये देखें उतार लेंगे। टमाटर का छिलका रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद अच्छे से चम्मच हिलाएंगे और यहाँ पे दोबारा फ्लेम ऑन करेंगे और यहाँ पे लो टू मीडियम फ्लेम ऑन करेंगे और ये देखें कितने अच्छे से पानी ड्राई हो गया है। ये जो थोड़ा सा पानी रह गया इसको भी हम ड्राई कर लेंगे और फिर उसके बाद मूव करेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब आपने ये चम्मच की मदद से आपने बिल्कुल इस तरह से टैपिंग करनी है ताकि जो टमाटर है गल, तो टमाटर और प्याज बहुत ही अच्छे से गल गए हैं, लेकिन टैपिंग करने से ये बिल्कुल छोटे छोटे अच्छे से पिस जाएंगे। ये चीज़ें गलाने का फ़ायदा ये होता है कि जब मसाला वगैरह रेडी करते हैं हम लोग और मसाला बनाते हैं तो ये चीज़ें बिल्कुल अच्छे से मसाले में घुल जाती हैं।
मीडियम फ्लेम पे जितना भी बीफ में पानी था वो अच्छे से ड्राई कर लिया है। और ये देखें जो हमने इसमें प्याज टमाटर सब कुछ ऐड किए थे उनका मसाला कितना खूबसूरती से एक जान और अच्छे से मिक्स हो गया हुआ है। यहाँ पे अब हम ऐड करेंगे इसमें ऑयल इसकी भुनाई के लिए। और हम यहाँ पे ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं वही वाला जो हम लोगों ने पहले रिमेनिंग ऑयल रखा था जिसमें हमने टिंडों को फ्राई किया था। जो रिमेनिंग ऑयल था वो सारा इसमें ऐड नहीं करेंगे बल्कि आधा ऑयल इसमें ऐड करेंगे और आधा रख लेंगे। अब अच्छे से चम्मच हिलाएंगे और मीडियम फ्लेम पे इसकी भुनाई कर लेंगे। मसाले की अच्छे से भुनाई हो गई है और मसाले ने यहाँ पे देखें ऑयल भी छोड़ दिया है। जब इस तरह से मसाला ऑयल छोड़ देगा यहाँ पे हम अब इसमें ऐड कर देंगे सब्जी यानी कि टिंडे जो हमने फ्राई किए थे। अच्छे से चम्मच हिलाएंगे ताकि जो भी हमने सब्जी ऐड की है वो बीफ और मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। अच्छे से चम्मच हिला लेने के बाद अब हम यहाँ पे इसमें ऐड करेंगे पानी। यहाँ पे 1 गिलास ऐड करेंगे ताकि ग्रेवी भी अच्छे से रेडी हो जाए। और जो हम लोगों ने सब्ज़ी फ्राई करके इसमें ऐड किया अगर उसमें गलने में थोड़ा सा टाइम है तो वो भी अच्छे से गल जाए। लो फ्लेम पे अब हम इसे दम लगा देंगे। दम तकरीबन इसको लगाएंगे हम 5 से 6 मिनट का और ढक के दम लगाएंगे। 5 से 6 मिनट का दम आ गया। अब इसका कवर रिमूव करेंगे और देखेंगे तो माशाल्लाह से ये देखें कितने मज़े की ग्रेवी इसकी रेडी हुई है और कितने अच्छे से सब्ज़ी भी और बीफ भी गल गया है। बहुत ही मज़ेदार और ख़ूबसूरत सा लग रहा है। अब इसको मज़ीद हम अच्छे से चम्मच हिला लेंगे, एक बार मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला इसको मज़ीद फ्लेवर और टेस्ट देने के लिए। गरम मसाला ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, सिर्फ हाफ टेबल स्पून इस पर ऐड करेंगे। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे सब्ज़ धनिया या पुदीना। अगर आपके पास पुदीना अवेलेबल है तो इसके टेस्ट और फ्लेवर के लिए वो ऐड करें। और साथ ही मैंने गोल गोल सब्ज़ मिर्च कट करके ऐड कर दी है। तो माशाल्लाह से ये है हमारी आज की रेसिपी की फाइनल लुक। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे कनेक्टेड विद अस। अल्लाह हाफिज़। यमी। थैंक यू मॉम।